इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज बलुंदा, पाली, राजस्थान। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं समस्त ग्रामवासी बलुंदा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र महावीर स्वामी जनबिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में दर्शकों दिनांक 20 से 25 मई 2022 तक राष्ट्र संत प्रकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका सत्संग के सानिध्य में बलुंदा की पावन धरा पर आयोजित किए गए भव्य पंच कल्याणक की अनुपम झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। महोत्सव के तीसरे दिन यानी 22 मई 2022 के दिन भक्तों ने जन्म कल्याणक का शुभारंभ जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की। ओम जय जयंतम भगवंतम कृपासिंतम विश्वादिविनांकेशम परमदेवम आद्रमास्याद जम्मुदीपे वर्चित्ते हरकंडे भारतदेशे एवं ब्रह्म बनुधनम निमासतमासि मुनियारिका साक्षात भगवान की चित्रगोसाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। सार चक्र प्रणोदनाय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्याय त्रिलोक वंशकुना सत्य ज्ञान सत्य प्रणोदनाय फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्थ विनाशनाय कार्तिक विनाशनाय अपायम अस्माकम। अब वो समय था जब कुंडलपुर नगरी में माता त्रिशला व राजा सिद्धार्थ के घर तीर्थंकर महावीर के आगमन का संदेश दसों दिशाएं देने लगी। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो उठा। बाजे बाजे रे शहनाई प्रभु थारे नाम की आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन आज रे यही जन्म भूमि है परम पूज्य भगवान की हम कथा सुनाते तीर्थंकर भगवान की ये पंच कल्याणक पुण्य कथा भगवान की। कुंडलपुर नगरी में महाराजा धीराज सिद्धार्थ जगतजननी माता श्री माता त्रिकायणी त्रिशला देवी के जैसे सूर्य की प्रथम कर्ण के साथ ही तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु का जन्म होते ही संपूर्ण वातावरण में माधुर्यता का प्रवाह हो जाता है। जब जन्मे तीर्थंकर हो भारत की हो वसुधा पर एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया एक हर्ष छाया कि चारों ओर हर्ष छाया। गर्भगृह से सौधर्म इंद्र व शची द्वारा प्रभु को लाने का वृतांत हो या जन्म कल्याणक के उल्लास में बधाइयां और मंगलगान, सभी दृश्य देख भक्त हर्षित थे। कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन्मे कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। सावधान, होशियार, खबरदार। इंद्राधिपति देवराज इंद्र साधन के आज्ञा अनुसार उनके प्रिय परम मित्र कार्यकुशल कोषाध्यक्ष धनाधिपति धनपति कुबेर अपने प्रिय भार्या धनश्री सहित पधार रहे हैं। कहिए देवेंद्र, मुझे क्या आज्ञा है? हे मित्र, वे पावन घड़ी आ चुकी है जहाँ मध्य लोक में तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। हे मित्र, आप शीघ्र ही नागत्य जाति के देव को विक्रिया द्वारा ऐरावताते बनने के लिए कहिए। और ऐरावताते के रिद्धि के माध्यम से तैयार हुआ करता है। अपने जीवन में इस हथेली में भोजन यही हमारा पात्र है, बनकर भोजन करें, तब कहीं जाके तीर्थंकर भगवान के पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब समय था सुमेरु पर्वत के लिए शोभा यात्रा के गमन का। बलुंदा की पावन धरा पर ढोल ताशे की मंगल ध्वनि के बीच सुमेरु पर्वत की ओर जन्माभिषेक की यात्रा प्रारंभ हुई।
जिसमें ऐरावत गज पर प्रभु को विराजित कर श्रद्धा भाव से भक्त भक्ति नृत्य करते चल रहे थे। ऐरावत पर विराजित श्री प्रभु एवं साथ चलते स्वर्णिम रथ पर सुसज्जित अश्वों से शोभा यात्रा का मनमोहक दृश्य देखते ही बन रहा था। सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर सभी भक्तों ने प्रभु का जन्माभिषेक किया। पुष्पार्पणोपरि पुष्पांजनम चपामि इंद्रायां भद्रासलमुद्धृत समन्यमाणां प्रतिमायां पुष्पांजनम चपामि श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा स्वाहा श्रीमनमा स्वाहा। प्रभु जी का नवन कराए हेरी माँ इंद्र कलश। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी द्वारा दिव्य मंत्रों की ध्वनि के बीच रजत कलश से प्रभु का जन्माभिषेक किया गया। इस अवसर पर क्रम से सभी इंद्र इंद्राणियों ने अभिषेक कर आनंद की अनुभूति की। ओम ह्रीं शीर्षमुद्बारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन अर्हत पटकृतमिष्णप्यामा। ओम ह्रीं शीर्षमुद्बारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन अर्हत पटकृतमिष्णप्यामा। इसी क्रम में गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर समिति के गणमान्य सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके अलावा महोत्सव में उपस्थित हुए महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तो वहीं गुरुवर के अनंत भक्तों में से कुछ ने अपने विचार व्यक्त किए। संत समाज के लिए बहुत अभिन्न है और इनकी तपस्या, इनका त्याग जो होता है, जहाँ जहाँ पर इनके चरण कमल होते हैं, जाते हैं, वो धरती, वो क्षेत्र सौभाग्यशाली हो जाता है। जब कोई पसीने से नहाया हुआ इंसान जब कूलर के पास से पहुंच जाता है तो शरीर को ठंडक मिल जाती है। और जब दुखों की बरसात में नहाया हुआ इंसान जब इन चरणों पहुंच जाता है तो उसके मन को, उसकी आत्मा को ठंडक मिल जाया करती है। उसकी आत्मा ज्ञान की उस ठंडक से भरपूर हो जाया करती है। कार्यक्रम के मध्य ही आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल वचनों को श्रवण करने का लाभ भी यहाँ सभी भक्तों ने प्राप्त किया। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीर हरि हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। फिजूल में अन्न का दाना भी नहीं फेंकना चाहिए। जिनको थाली भर भर के मिलता है वो आधी थालियां खाली छोड़ करके चले जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि एक एक रोटी के टुकड़े को भी तरसते हैं। अगर हमने अपमान किया अन्न का, जल का, तो हमारे साथ भी वो हाल होगा जो और लोगों के साथ होता। सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे और इस देश में जहाँ आदिनाथ महावीर श्री राम कृष्ण जैसे महामनाओं ने जन्म लिया। हम उनके पद चिन्हों पर चलें और आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करें।
प्रभु को वस्त्राभूषण भेंट किए गए। इन वस्त्राभूषणों से सजे प्रभु की अद्भुत अलौकिक छवि देखते ही बन रही थी। पंचकल्याणक के तीसरे दिन भी भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ संध्याकालीन मंगल आरती की, जिसमें भक्तों ने झूम झूम कर अपनी भक्ति की। पांडुक बनी अभिषेक कराया, पांडुक बनी अभिषेक कराया, इसलिए बाबा थारी आरती करो, बंद न करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजी झम 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 झम, बाजी घुंघरू, बाजी घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजी झम झम झम। इसके बाद संघस्थ त्यागी वृत्तियों की गोद भराई की क्रियाएं की गईं। तदुपरांत कलाकारों द्वारा अनेक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया गया। महाराज सुनिए, समाचार इस प्रकार से है कि अभी अभी अष्टकुमारियों के माध्यम से अंतपुर से सूचना मिलती है कि आपकी पटरानी ने, महारानी जगत जननी माता त्रिशला देवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है। जय त्रिशला। जो शुभ समाचार आपने त्रिशला नंदन का दिया है जी महाराज, उसके लिए मोतियों के अलावा जी क्या दूं आपको, बोलिए ना। इसी बीच भक्तों को तीर्थंकर बालक का पालना झुलाने का पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो त्रिशला नंदन अवतारी, वीर प्रभु है अवतारी, वीर प्रभु है अवतारी, वीर प्रभु है अवतारी, वीर प्रभु है अवतारी। एक तरफ नर है, एक तरफ नारी, एक तरफ नर है, एक तरफ नारी, बीच में जगत के पालनहारी। इसके साथ ही सौधर्म इंद्र द्वारा अनेक रूप बनाकर तांडव नृत्य किया गया। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरे साथ छवि मन बस गई रे। तत तत थुम थुम धीदा दिल किरथे, तत तत थुम थुम धीदा दिल किरथे, तत तत थुम थुम धीदा दिल किरथे, धीदा दिल किरथे, धीदा दिल किरथे। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। स्वाहा नमः त्रिनमः, स्वाहा नमः त्रिनमः, स्वाहा नमः त्रिनमः, स्वाहा नमः त्रिनमः, स्वाहा। रघुवर तेरी राह निहारी, रघुवर तेरी राह निहारी, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ विराट, हमसे तेरो विराट। तदुपरांत चंदन बाला के जीवन पर आधारित शिक्षाप्रद नाटिका का मंचन किया गया। माँ, माँ, वो देखो
चिड़ियाओं का समूह आकाश में विचरता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम आकाश की ओर ही देखती रहोगी या प्रभु श्रृंगार में मेरा सहयोग करोगी? माँ, एक बात बताओ, तितलियों में इतने प्यारे प्यारे रंग क्यों होते हैं? चंदना, प्रभु अपने मन के भावों को तितलियों में भर देते हैं, इसलिए वे इतनी रंगीन और सुंदर दिखती हैं। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ काम भी कराओगी? जब देखो जब प्रकृति के बारे में ही पूछती रहती हो। गहरा था अंधकार, सूझता नहीं था हाथ को हाथ। कुछ वफादार सेवक और चंदना को लेकर साथ। पर पहचान लिया कुछ सैनिकों ने, पकड़ लिया पूरे समूह को। धारिणी को देखते ही जागी हवस उनकी, युद्ध की विभीषिका में हारी लड़ाई मन। हुई चंदना, प्रभु वंदन पहले पारने का सौभाग्य पाया। यही चंदना बनी पहली शिष्या भी और श्रावणी भी। चंदन बाला की सुंदर नाटिका के साथ पंच कल्याणक के तृतीय दिवस यानी जन्म कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने उपस्थित होकर पुण्य लाभ किया। दर्शकों, श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र महावीर स्वामी जनबिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तृतीय दिवस की सुंदर झांकी आज हमने आपको दिखाई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ऐसे ही अद्भुत पावन दृश्य लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज बलुंदा, पाली, राजस्थान। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज एवं समस्त ग्रामवासी बलुंदा।